नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र और सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ के बारे में। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत के संस्कृत आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इस वीडियो में हम महाकुंभ का इतिहास, इसका महत्व और यह कैसे हर 12 साल में एक भव्य आयोजन बन जाता है, इस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ मेला एक विशाल धार्मिक मेला है जो हर 12 साल पर 4 प्रमुख स्थानों पर मनाया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजन किया जाता है। यह मेला हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मेलों में से एक है, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस दौरान करोड़ों लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला की शुरुआत का संबंध पुरानी पौराणिक कथाओं में से जुड़ा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों में इसे अमृत मंथन की कथा से जोड़ा गया है। ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें अमृत का कलश निकला था। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें कुछ पवित्र स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से इन स्थानों को पवित्र माना जाने लगा और हर 12 वर्ष के बाद यहाँ पर मेला आयोजन होता है। मेला का आयोजन हजारों सालों से जारी है। अब धार्मिक महत्व के साथ साथ भारतीय समाज की संस्कृति का धरोहर बन चुका है। महाकुंभ मेला का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। आने वाले श्रद्धालु गंगा, यमुना और अन्य नदियों में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। यह मेला एक ऐसी जगह है जहाँ भारत के विभिन्न हिस्से से लोग एक ही जगह पर एकत्रित होते हैं, जहाँ वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते हैं। इस मेले में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास होता है और यह विश्वास भारत के आध्यात्मिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाकुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। यह मेला त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थान पर आयोजित होता है। यहाँ पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक है। हरिद्वार, यह मेला गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह विशेष रूप से स्नान के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन, यह मेला महाकाल मंदिर के पास आयोजित होता है। यह स्थान भी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नासिक में स्थित मेला गोदावरी नदी के किनारे होता है, जो कि दक्षिण भारत में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। महाकुंभ मेला एक विशाल आयोजन है और इसकी तैयारियां सालों पहले शुरू हो जाती है। हर स्थान पे करोड़ों श्रद्धालु आने की संभावना होती है, इसीलिए मेले के आयोजन स्थल पर हर प्रकार की सुविधा की जाती है। सड़क निर्माण और यातायात व्यवस्था, विशेष रूप से महाकुंभ के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि सड़कों का निर्माण हो और सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग आते हैं, इसीलिए स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैनात किया जाता है। अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और एम्बुलेंस को और भी ज्यादा बढ़ाया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, यह मेला सुरक्षा दृष्टि से एक बड़ा आयोजन होता है। पुलिस और सैनिक बलों की तैनाती की जाती है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो। महाकुंभ मेला सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी अत्यधिक है। यह मेला भारत के विभिन्न हिस्से से आने वाले लोगों को एक मंच पर लाता है। मेले में विभिन्न अखाड़ों के साधु और संतों का संगम होता है, यहाँ परंपराओं और धार्मिक विचारों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा महाकुंभ मेला भारतीय पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहाँ विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। यह न केवल धार्मिक महत्व का होता है, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह दुनिया भर के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रेरणा का स्रोत है। यह मेला आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक का एक संगम है, जो हर 12 वर्ष में हमें अपने आंतरिक आत्मा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष पर होता है, लेकिन जो इस बार का महाकुंभ है वो 144 वर्ष पर आता है। मतलब इस बार सन 2025 में आया है। अब अगला मेला 144 साल बाद होगा, जो वर्ष
2169 में आयोजित होगा। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 13 जनवरी को पहला दिन था। पहले दिन 1.5 करोड़ लोग से भी ज़्यादा गंगा नदी में स्नान किए और दूसरे दिन 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग नदी में स्नान किए। और फिर अभी देखते हैं कि कितने सारे रिकॉर्ड बनते हैं और कितने सारे रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।